हेलो गाइस, नमस्ते, जय मसीह, जोहार और गोर लगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे हैं। और फिर से मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियो लेके आई हूँ। कुछ नहीं, फिर से आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आई हूँ। और आज का वीडियो में भी मैं आप लोगों को इंडिया वर्सेस अमेरिका के बारे में कुछ कुछ अलग चीज़ बताना चाहती हूँ। और आई होप कि ये भी आप लोगों को अच्छा लगे। जैसे कि कल्चर शॉक हो गया, क्या डिफरेंस है अमेरिका और इंडिया के बीच में ना, ये सब बातों को मैं बताना बहुत सा कॉमन सा चीज़ों को मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। और अभी भी ना पहला पॉइंट ही मान लीजिए कि क्या है, ठीक है। अभी भी आप लोगों को दिन दिख रहा होगा ना। अब आप लोगों को दिन दिख रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ अभी कितना बज रहा है प्रूफ के साथ में। 7:33, ठीक है। अभी 7:30 शाम का हो रहा है। अभी 7:30 शाम का हो रहा है, सुबह का नहीं। तो हम लोगों का ये भी अलग ही है, ठीक है। चांद भी निकल गया है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए ऊपर में चांद भी दिख रहा है। चांद भी निकल गया है अभी ना, क्योंकि ये शाम है, रात भी दिन नहीं है, शाम है। 7:30 हो रहा है और अभी तक उजाला है, दिन है। ऐसा लग रहा है कि दोपहर का 4 बज रहा है, जैसा लग रहा है ऐसा है। और कितना बजे तक आप लोगों को मैं बताऊंगी, कितना बजे तक यहाँ पे दिन ही रहता है बोलने से 10 बजे तक, 9:30 बजे तक पूरा ही दिन रहता है। और उसके बाद में शाम 10 बजे के बाद में पूरा अंधकार होता है। तो ऐसा है। और इंडिया में अभी गर्मी में शायद 6:30 से 7 लास्ट होगा कि हाँ, 6:30 में अंधकार हो ही जाता है। वेस्ट बंगाल में हम लोगों का सिलीगुड़ी में तो 6:30 में अंधकार हो ही जाता है। ठंडा दिनों में कितना 5 बजे, और गर्मी के दिनों में 6:30 में अंधकार हो ही जाता है। और यहाँ पे 10 बज जाता है, 9:30 तो बजना ही बजना है, दिन 9:30 तक दिन ही रहता है। तो ये पहली बात है जो कि बहुत शॉकिंग है मेरे लिए। अलग ही लगता है, क्या बोले। शुरू में हुआ ऐसा, मैं तो शॉक्ड हो गई थी, ठीक है। मतलब टाइम ही पता नहीं चलता है। 9:30 बजे 10 बजे अगर अंधकार होगा तो ऐसा लगता है अभी तो शाम हुआ है, कौन सोने जाएगा, ऐसा लगता है। तो ऐसा है यहाँ पे। आपको डे लाइट बहुत ज़्यादा लंबा समय तक मिलता है। और इंडिया में तो आप लोगों को पता है कैसा है। दूसरा पॉइंट है मेरा, अगर आप दूसरा पॉइंट है मेरा, डोर नॉक करना, दरवाज़ा खटखटाना। अगर आप आपके घर में ही ना आपका माँ के रूम में या बाबा के रूम में जाओ, या फिर माँ बाबा बच्चों के रूम में जाते हैं, तो पहले नॉक किया जाता है। ऐसे नहीं चला जाए, ऐसे नहीं जाते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे पूछा जाता है कि ना, मे आई कम इन, ना, क्या मैं आपका रूम में आ सकती हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। यहाँ पे परमिशन लिया जाता है। और ये एक मैनर जो उन्होंने सिखाया होता है। यहाँ पे अपने हर कोई उन लोगों का प्राइवेसी को इम्पोर्टेंट देते हैं, इसलिए यहाँ पे डोर खटखटाया जाता है। और परमिशन लेके रूम जाना, रूम में एंटर करते हैं, किसी के रूम में एंटर करते हैं, चाहे मम्मी हो, पापा हो या बच्चे हों। मम्मी पापा बच्चे के रूम में जाने से भी पहले रूम खटखटाते हैं। इंडिया में क्या होता है, हम लोगों तो मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा है ना, गाँव सब में ज़्यादा रहते हैं। तो बहुत बार हम लोग तो रूम शेयर करते हैं, मम्मी से, पापा से या फिर भाई बहनों से रूम शेयर करते हैं। तो रूम खटखटाना थोड़ा दूर का बात हो जाता है, नहीं हुआ जाता है। क्योंकि कभी कज़न लोग आ जाते हैं, कभी हम लोग कज़न के रूम में चले जाते हैं, भाई बहन मम्मी पापा सबका रूम एक जैसा ही होता है। वहाँ पे उतना वो रूल ऐसा नहीं है कि रूम खटखटाना ही पड़ेगा, पूछना ही परमिशन लेना पड़ेगा, ये नहीं है। और मेरा अगला पॉइंट है दाम, ठीक है, MRP। यहाँ पे ना कोई भी सामान का MRP प्राइस तो ही नहीं है। कोई भी प्राइस, कोई भी चीज़, चाहे चिप्स हो, चाहे कोई सा भी बड़ा चीज़ ले लो, पैकेज में MRP होता ही नहीं है।
अलग अलग है ना। मैं जब यहाँ पे आई तो दाम देखने लगी ना, कितना दाम है इसका, कितना डॉलर है बोल के, और एमआरपी है ही नहीं, और ये कितना अजीब है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दुकानदार जो मार्केट वाला होता है, दुकानदार जो दाम बोलेगा उसी में वो बेचेगा, ठीक है। आप उसमें बहस भी कर नहीं सकते हैं, ठीक है, ऐसा है। तो मान लीजिए ये दुकान में $1 है तो वो दुकान में $3 भी हो सकता है, तीसरा दुकान में $5 भी हो सकता है, चौथा दुकान में $2 हो सकता है, ऐसा है। तो यहाँ पे एमआरपी का सिस्टम नहीं है, इसीलिए दुकानदार अपने मर्जी से सेल कर सकता है। तो यहाँ पे आपको वो करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि अरे कौन सा दुकान में सस्ता मिलेगा, वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एमआरपी नहीं है। और इंडिया में तो सबको पता है, हम लोग एमआरपी देखते हैं, क्योंकि बहुत सारा दुकानदार लोग चीट करते हैं ना, बहुत सारा लोग नहीं बताते हैं कि इतना दाम है, तो हम लोग देखते हैं कि प्राइस इतना है भैया बोल के बोलते हैं ना, और यहाँ पे एमआरपी सिस्टम नहीं है। चौथा है अगला पॉइंट है बार्गेनिंग ना, दाम यहाँ पे कम वम करा नहीं पाएंगे, ठीक है। जो रेट है वही में लेना पड़ेगा, नहीं तो नो ऑप्शन है। यहाँ पे बार्गेनिंग सिस्टम नहीं है, और मैं ये बहुत मिस करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं है, दाम मार्केट जाओ, चाहे सब्जी लो, चाहे कपड़ा लो, चाहे कुछ भी लो, यहाँ पे दाम कम नहीं किया जा सकता है। हाँ, सेल होता है, जैसे कि ऑफ़र होता है, ऑफ़र में आप लोग कपड़ा ले सकते हैं। तो मान लीजिए $2 है तो $2 ही देना पड़ेगा, आपको कम नहीं करा पाते, आप कम नहीं करा पाएंगे। तो ये बात मैं मिस करती हूँ, क्योंकि इंडिया में तो हम लोग 15 रुपये किलो आलू है तो उसको भी कम कराने की कोशिश करते हैं ना, तो ऐसा ये यहाँ पे नहीं है, और मैं मिस करती हूँ उसको। अगला है यहाँ पे अमेरिका में ऑटो रिक्शा ये सब है ही नहीं, ठीक है। टैक्सी है, वो भी प्राइवेट टैक्सी, उबर सब, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा महंगा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी, बाद में मैं बताऊँगी जब मुझको मन होगा, बोल सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगी कि कितना तक हो जाता है टैक्सी का। लेकिन यहाँ पे ऑटो सर्विस नहीं है, टोटो रिक्शा ये सब नहीं मिलता है। अभी मैं रास्ता आके बगल में ही बना रही हूँ, आप एक भी ऑटो नहीं देखे होंगे, तो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे सबका कार होना ज़रूरी है, और इवन बहुतों का घर नहीं होता लेकिन कार इतना ज़रूरी है, और प्राइवेट टैक्सी बहुत महंगा होता है। और इंडिया में तो सबका घर में बाइक्स नहीं है, सबका घर में कार नहीं होता है, तो हम लोगों का तो ऑटो ज़रूरी होता है। मार्केट जाओ, कहीं पे जाओ, अभी ऑटो रिक्शा का ही हम लोग, उसी के सहारे में हम लोग जीते हैं बोल दीजिए। लेकिन यहाँ पे कार होना ज़रूरी है सबके घर में, एक कार, 2 कार, जितना भी, लेकिन कार होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरा अगला पॉइंट है, यहाँ पे राइट साइड, रोड पे राइट साइड यूज किया जाता है, दाहिना साइड ना। इंडिया में होता है बायां साइड, हम लोग बायां साइड यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे बायां साइड नहीं, यहाँ पे दायां साइड यूज़ किया जाता है। और चाहे वॉकिंग के लिए हो, चाहे कार के लिए हो, कुछ भी हो। और मैं यहाँ पे आके हो जाती हूँ कंफ्यूज, भूल जाती हूँ, और बार बार लेफ़्ट साइड में चली जाती हूँ, और आधी तरफ से कोई आते हैं तो क्या हो जाते हैं, फेस टू फेस हो जाते हैं ना, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किधर साइड दूँ, इधर साइड दूँ, इस प्रकार से। क्योंकि बचपन से मैंने लेफ़्ट साइड यूज किया है, और अभी हो गया राइट साइड यूज करना पड़ रहा है, तो कंफ्यूज हो जाती हूँ, ऐसा है। और आज का मेरा लास्ट पॉइंट है लोगों को घूरना, ठीक है, लोगों को स्टेयर करना, ठीक है। यहाँ पे लोगों को घूर नहीं सकते, घूर के देख नहीं सकते, यहाँ पे वो रूड माना जाता है। कोई भी मान लीजिए लंबा दिख रहा है ज़्यादा, या ज़्यादा गोरा दिख रहा है, या किसी का बाल लंबा है, या कोई बहुत ही सुंदर दिख रहा है, तो आप उसको बार बार घूर के नहीं देख सकते, स्टेयर नहीं कर सकते, ठीक है। इसको अमेरिका में रूड माना जाता है कि वो मुझको क्यों देख रहा है, वो मुझको क्यों देख रही है बोल के ना। और हम लोग तो इंडिया में, अरे कोई इतना लंबा है या कितना सुंदर दिख रहा है, उसका बाल कितना लंबा है, उसका कपड़ा कितना सुंदर है बोल के हम लोग बार बार देखते हैं ना। यहाँ पे वो ऐसा नहीं है, यहाँ पे लोग रूड मान सकते हैं, वो लोगों को बुरा लग सकता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ऐसा है, पूरा अलग ही सिस्टम है यहाँ पे।
अलग ही कल्चर है, अलग ही नियम है। तो ये भी मेरे से कभी कभी चूक हो जाती है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी को ना, क्योंकि मेरे लिए तो कोई इतना गोरा हाँ, इतना लंबा है यहाँ पे होता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बार बार घूर के ना देखूँ। तो ऐसा है, क्योंकि किसी को दुख भी तो नहीं पहुंचा सकते, किसी को हर्ट भी तो नहीं कर सकते, किसी के लिए रूड भी नहीं हो सकते ना। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है अमेरिका से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर हाँ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जितने लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत थैंक यू है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। और जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे वीडियो के द्वारा और भी कुछ जान पाएंगे, देख पाएंगे। और थैंक यू सो मच, या थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।